पूर्वांचल है। ओवैसी की पार्टी को इस चुनाव से पहले शायद ही किसी ने बहुत ज्यादा वोट हासिल करने का फैक्टर समझा, लेकिन एआईएमआईएम को 55% तक वोट मिला है कई कई जगह पर। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, जितना मुस्लिम बेल्ट है वहां पर ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। आमोर में अख्तरुल ईमान को 55% वोट मिला है, आप अंदाजा लगाइए। कोचर हमान में मोहम्मद इजहार असफी को 55% वोट मिला है। ये आप देख रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी का जो पुल था वोटर्स के बीच में वो इस चुनाव में अच्छा खासा था, और इसको शायद इसका फैक्टर इन बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, कई एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाए। सबको ये लग रहा था कि मुस्लिम वोट बहुत टैक्टिकल वोट पड़ेगा और केवल महागठबंधन को जिताने के लिए, एनडीए को हराने के लिए पड़ेगा। लेकिन ओवैसी न सिर्फ इससे गठबंधन को डेंट कर पाए हैं, नुकसान पहुंचा पाए, बल्कि अपनी कुछ सीटें शायद जीत भी रहे हैं। 5 सीटों पर इस वक्त ओवैसी की पार्टी लीड कर रही है। ये देखिए आगे आपके सामने सीमांचल में मुस्लिम वोट का पूरा ब्रेकअप अब आ चुका है। कटिहार में 45% वोट है, अररिया में 51%, पूर्णिया में 35% और किशनगंज में 70% मुस्लिम वोट है। और यहां पर बहुत अच्छा किया है ओवैसी की पार्टी ने, वहां होकर के आए हैं पवन। जी बिल्कुल, अगर आप इन पूरे आंकड़ों को देखें तो मुस्लिम समाज के बीच ओवैसी के मुद्दे क्या उठे, मंच से क्या कहा गया। आपने वो बयान सुना होगा कि यह हिंदुस्तान हमारे अब्बा का है। सीए एनआरसी के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच गए और आरजेडी और कांग्रेस दोनों इन मुद्दों को उठाने से बचते रहे, कहीं काउंटर पोलराइजेशन ना हो जाए। जबकि ओवैसी ने ऐसी कोई हिचक नहीं दिखाई, पोलराइजेशन की कोशिश में मैदान में उतरे, पोलराइजेशन की, और नतीजा यह है कि ग्रामीण बिहार में भी सीए एनआरसी मुस्लिम समाज के बीच में एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को भुनाया, और नतीजा यह है कि जो मुस्लिम मतदाता ये माना जाता है कि एनडीए को हराने के लिए वोट देते हैं, वहां उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम वॉइसेस होनी चाहिए, मुस्लिम आइडेंटिटी की वोट है ये। और यही वजह कि जो ये 5 सीटें वहां पर आपको नजर आ रही है, अगर ये 5 सीटें अगर एआईएमआईएम नहीं होती तो शायद आरजेडी के खाते में जाती और टैली कुछ और हो रहा होता। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से जो कास्ट इक्वेशन है उसने वोटिंग पैटर्न में अपनी छाप छोड़ी है। ये हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे ब्रेक के बाद। रुझान जो आपके सामने है उसमें आप देखिए आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक कांग्रेस पार्टी 2 सीट आगे हो गई थी, बहुमत से 115 तक कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब नीचे आई है 109 पर, बीजेपी 94 पर है। लेकिन एक बड़ी बात देखने को मिल रही है हर्षवर्धन जी की, शुरुआत में हमने देखा, बहुत शुरुआती दौर में हमने देखा बीजेपी आगे कांग्रेस पीछे, उसके बाद कांग्रेस आगे आती है और कांग्रेस लगातार आगे बनी हुई है, बहुमत के आंकड़े से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम इन चुनावों में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए यहाँ सेंटिमेंट अच्छा था तो पूरा गांधी परिवार ताकत लगा गया। उन्हें आगे भी हर चुनाव में इसी तरह की ताकत लगानी होगी, यानी जहां जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी शाह वहां भी जाते हैं जहां वो हार जाते हैं, वो बंगाल में भी उसी तरह से लड़ते हैं, दूसरे